Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss about the gypsum requirement. And in last lecture we discussed about the reclamation of saline and sodic soil. And for reclamation of saline soil, we learned that only leaching is required. तो सलाइन सॉइल में क्या है, केवल एक्सेसिव सॉल्युबल साल्ट है और अगर हम लीचिंग करते हैं तो इन सॉइल का रिक्लेमेशन हो जाता है सलाइन सॉइल का. बट इन केस ऑफ सोडिक और एल्कली सॉइल, जिसको हम एल्कली भी कह रहे हैं, सोडिक कह रहे हैं, प्रॉब्लम इज एक्सेसिव एक्सचेंजेबल सोडियम. सो ओनली लीचिंग इज़ नॉट इफेक्टिव. हम केवल लीचिंग करेंगे तो इसमें कोई इफेक्टिव नहीं होगा, लीच नहीं करेगा सोडियम. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव और एक्सचेंज दी एक्सचेंजेबल सोडियम फ्रॉम क्ले कॉम्प्लेक्स एंड देन लीचिंग. तो एक ऐसे में हमको अमेंडमेंट की जरूरत होती है. सो यूज ऑफ अमेंडमेंट इज मस्ट एंड वी लर्न दैट अमेंडमेंट में बी कैल्शियम सोल्युबल साल्ट और एसिड फॉर्मर. बट द मोस्ट कॉमन अमेंडमेंट इज जिप्सम बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप. बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं. तो कितने जिप्सम की ज़रूरत हमें होगी इसकी आज हम कैलकुलेशन करेंगे और कैसे उसकी हम क्वांटिटी निकालते हैं इसको कैलकुलेशन से देखेंगे. तो टुडे टॉपिक इज़ जिप्सम रिक्वायरमेंट, कि हम कैसे 1 हेक्टर का अगर हमें सोडिक सॉइल है और हमें इसे रिक्लेम करना है तो कितना हमें जिप्सम की ज़रूरत होगी. तो ये देखिए हमें डिपेंड होता है कि जिप्सम में कितना चाहिए, कि हमें कितना उसमें से सोडियम लीच करना है. अगर बहुत ज़्यादा ESP हो रही है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो हमें ज़्यादा अमेंडमेंट की जिप्सम की ज़रूरत होगी. तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन between the exchangeable sodium and gypsum. When we apply the gypsum and it is mixed with the soil, तो क्या होता है कि ये कैल्शियम क्या करता है, जिप्सम को कैल्शियम जो रहता है प्रेजेंट जिप्सम में, जो सोडियम एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स पे है, उसको हटाता है. तो जो रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, सोडियम इज प्रेजेंट ऑन एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स एंड जिप्सम CaSO4 2H2O, ये इंटीग्रल पार्ट है वाटर इसका, एंड 2 सोडियम, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. It makes calcium is present on exchange complex and then Na2SO4. तो ये इसका एक रिएक्शन है. पहले हम अमेंडमेंट डालेंगे. दिस इज द जिप्सम एंड इस जिप्सम से क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है. कैल्शियम इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और Na2SO4 बनाएगा. फिर इस Na2SO4 की लीचिंग की जाती है. तो यहाँ 2 चीज़ें जरूरी हैं, अमेंडमेंट देन लीचिंग. अगर हम लीचिंग नहीं करेंगे तो Na2SO4 सॉइल में रहेगा और फिर कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगी. तो अब ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको. तो अब इसको हम देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम जिप्सम की अमाउंट निकालेंगे. तो यहाँ देखिए जो सोडियम है, तो इस केमिकल रिएक्शन से अगर हम देखें तो सोडियम का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, 23. तो 23 ग्राम सोडियम को रिप्लेस करने के लिए, और हम इसका निकालें जिप्सम का मोलिकुलर वेट, कैल्शियम का कितना है 40, सल्फर 32 प्लस 4/16 उसका है, प्लस 2 और वाटर कितना होता है 18. तो ये देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 172 ग्राम. तो इसका मतलब कि जो 46 ग्राम जो सोडियम है, इट इज रिप्लेस्ड बाय 172 ग्राम जिप्सम. इसका मतलब हम जब 172 ग्राम जिप्सम डालते हैं तो 46 ग्राम सोडियम से रिएक्शन करता है. अब लेकिन जो सॉइल में जो हमारे जो हम देखते हैं, जो वेट लेते हैं या जो एनालिसिस होती है, वो मिलीक्युलेंट वेट पर 100 ग्राम सॉइल या सेंटीमोल पर केजी सॉइल में होती है. और 1 मिलीक्युलेंट पर 100 ग्राम सॉइल इज इक्वल टू 1 सेंटीमोल पर केजी सॉइल. तो चाहे हम मिलीक्युलेंट पर 100 ग्राम सॉइल लें या सेंटीमोल पर केजी सॉइल लें, दोनों का जो वैल्यू आएगी बराबर आएगी. तो जो ओल्ड यूनिट है वो मिलीक्युलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, और जो रिसेंटली आजकल जो यूज़ हो रही है वो सेंटीमोल पर केजी सॉइल है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या ले रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है. तो अब हमें क्या होता है कि जो हमें सोडियम हटाना है सॉइल में, तो हम देखेंगे भाई 1 किलो सॉइल में कितना सोडियम है. तो हमें इसको जो रिएक्शन होती है वो इक्विवेलेंट बेसिस पे होती है. तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि कितना इक्विवेलेंट वेट सोडियम है. अब आपको जानना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. तो आपकी उसके बता दूँ, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम मॉलिकुलर वेट लें किसी का और उसको बैलेंसी से डिवाइड कर दें, वो इक्विवेलेंट वेट होता है. यहाँ अगर हम सोडियम का इक्विवेलेंट वेट देखें, सोडियम के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, सोडियम का मॉलिकुलर वेट क्या है 23 है, बैलेंसी 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो 23 आता है.
क्योंकि सोडियम +1 में रहता है। अगर हम लेकिन कैल्शियम के लिए अगर हम देखें तो कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है, बैलेंसी कितनी है, 2 है, तो ये कितना हुआ, 20 हुआ। तो यहाँ मतलब ये है कि अगर सोडियम के इक्विवेलेंट वेट की बात करें इट इज़ 23, बट इन केस ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट वेट इज 20। लेकिन हम यहाँ जो रिप्लेस कर रहे हैं सोडियम कर रहे हैं, तो हम सोडियम को ही इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करेंगे, जिप्सम को हम इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए 46 ग्राम में कितना इक्विवेलेंट वेट हुआ, 23 ग्राम में 1 इक्विवेलेंट वेट है, तो 46 में कितना हुआ, 2 इक्विवेलेंट वेट। तो 2 इक्विवेलेंट वेट सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय 172 ग्राम जिप्सम। तो हमको एक इक्विवेलेंट वेट अगर सोडियम रिप्लेस करना है तो कि हाउ मच जिप्सम इज रिक्वायर्ड, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ये, दैट इज 86 ग्राम जिप्सम। तो यहां समझिए कि अगर एक इक्विवेलेंट वेट सोडियम को रिएक्शन करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए 86 ग्राम जिप्सम की जरूरत होगी। लेकिन जो हमारी जो क्वांटिटी है वो पर केजी सॉइल में किस में होती है, मिली इक्विवेलेंट वेट में होती है। तो हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिली इक्विवेलेंट वेट। मिली का मतलब क्या होता है, 1000 से डिवाइड करना। जैसे मिलीमीटर है तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर। जहां भी मिली आएगा इसका मतलब क्या है, 1000 पार्ट है। तो इसको हम जब मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ये 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 मिली इक्विवेलेंट वेट बनेगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 86 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिलीग्राम जिप्सम। तो फिर इसका मतलब समझिए कि एक इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस करने के लिए 86 ग्राम जिप्सम चाहिए, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करने के लिए 86 मिलीग्राम जिप्सम की जरूरत होगी। अब सॉइल में क्या होता है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम निकालते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, हम मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल निकालते हैं। तो इसका मतलब कि इसको समझना बहुत जरूरी है, आपकी समझ में आना चाहिए कि 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय 86 मिलीग्राम जिप्सम। अब अगर हम यहां देखें जो हमारा सोडियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, वो मैंने यूनिट बताई थी मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल या सेंटीमोल पर केजी सॉइल। तो हम जब मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल लेते हैं, किसी भी न्यूट्रेंट का जब हम एनालिसिस करते निकालते हैं, तो अभी हमने देखा कि 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय हमने जो निकाला था वो 86 मिलीग्राम जिप्सम। अब ये 1 मिली इक्विवेलेंट जो किसमें है, 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम किसमें है, पर 100 ग्राम सॉइल में है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉइल अगर हम लेते हैं और उसमें से 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करना है तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 86 मिलीग्राम जिप्सम की जरूरत पड़ेगी। यहां इसको समझना जरूरी है कि हमने 100 ग्राम सॉइल क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस होती है, जो असेसमेंट होते हैं, पर 100 ग्राम सॉइल में होते हैं। तो अगर 100 ग्राम सॉइल में 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम है तो हमें 86 मिलीग्राम जिप्सम इज रिक्वायर्ड। तो 1 केजी सॉइल में कितना चाहिए, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 100 ग्राम में 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम है, उसको रिप्लेस करने के लिए 86 मिलीग्राम जिप्सम चाहिए। तो अगर हम पे 1 केजी सॉइल होगी तो इसका मतलब हमें इसका 10 टाइम्स चाहिए। तो इसका मतलब कि 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम पर केजी सॉइल अगर रिप्लेस करना है तो 86 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीग्राम जिप्सम इज रिक्वायर्ड। इसको फिर से समझ लीजिए, ये जो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल में वैल्यू चलती हैं, तो इसका मतलब कि ये 86 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सॉइल के लिए, और हम 1 किलो सॉइल में लें तो हमें कितना चाहिए, 86 इंटू 10 मिलीग्राम जिप्सम। अगर हम 1 हेक्टर की सॉइल लेते हैं, 1 हेक्टर फरो सॉइल, 1 हेक्टर फरो सॉइल, और 1 हेक्टर फरो सॉइल का मतलब हमारा 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक ले, हमारा एरिया कितना है, 1 हेक्टर है। अब डेप्थ हम जो है रूट जोन तक ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो उसमें वेट कितना होता है, 1 हेक्टर फरो सॉइल वेट कितना होता है, दैट इज 2.24 इंटू 10 टू पावर 6 kg। तो हमको 1 हेक्टर में अगर रिक्लेमेशन करना है तो हमें कितना जिप्सम चाहिए, तो अभी हमने देखा कि 1 किलोग्राम सॉइल में टू रिप्लेस 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम दिस मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड। तो 2.24 इंटू 10 टू पावर 6 में कितनी चाहिए जिप्सम रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी,
तो इसका मतलब 86 इंटू 10, 2.24 इंटू 10⁶ ये किस में चल रहा है? ये मिलीग्राम जिप्सम में चल रहा है। ओके, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम। फर्दर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, एंड इफ फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 देन इट इज कन्वर्टेड इनटू टन। तो यहां क्या हो जाएगी? टन हो जाएगी, वैल्यू इज टन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1 हेक्टर सॉइल से सोडियम को रिप्लेस करना है, 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को 1 हेक्टर एरिया से रिप्लेस करना है, देन अमाउंट ऑफ जिप्सम इज दिस वन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3030 से 10⁶ कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी करीब 1.9264 टन। तो 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम टू रिप्लेस इन 1 हेक्टर सॉइल, or 1 हेक्टर एरिया, 1.924 टन जिप्सम इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको समझ ले कैसे ये पार्ट निकला है। तो ये बहुत सिंपल है, अबाउट 2 टन जिप्सम निकलता है, 1.92। आप इसको याद कर लीजिए कि 1 हेक्टर एरिया है और हमें 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करना है, तो हमें 1.92 टन जिप्सम चाहिए। अगर हमें 2 मिली इक्विवेलेंट सोडियम रिप्लेस करना होगा तो क्या हो जाएगा? 1.9264 इंटू 2 हो जाएगा। अगर 3 मिली इक्विवेलेंट करना होगा तो 3 हो जाएगा। अगर n मिली इक्विवेलेंट हमें सोडियम रिप्लेस करना है 1 हेक्टर सॉइल में तो कितना हो जाएगा? 1.9264 इंटू n टन जिप्सम पर हेक्टर। तो एक सिंपल निकल के आ गया कि जितने भी हमें मिली इक्विवेलेंट सोडियम रिप्लेस करना है उसको हम 1.9264 से मल्टीप्लाई कर दें, उतनी जिप्सम की रिक्वायरमेंट होगी। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना हमें जिप्सम चाहिए। तो इस पे एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके बहुत न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, तो आपको इसका बेसिक आना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 मिली इक्विवेलेंट को रिप्लेस करने के लिए 1.9264 टन जिप्सम चाहिए। तो ये इस बुक से हम कर सकते हैं। ये जो बुक है मेरे द्वारा लिखी गई है, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कंपटीशन में आते हैं, और आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। तो इसी बुक से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ, इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल। एग्जैक्ट तो यही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें है, आप बुक से कर सकते हैं, मैं इससे और करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एन एल्कली सॉइल कंटेन 6 मिली इक्विवेलेंट एक्सचेंजेबल सोडियम। एल्कली सॉइल हैज़ 6 मिली इक्विवेलेंट सोडियम। तो यहाँ देखिए पर 100 ग्राम सॉइल में ही ये है, पर 100 ग्राम सॉइल। And CEC is 12 मिली इक्विवेलेंट। CEC is 12 मिली इक्विवेलेंट। ये पर 100 ग्राम सॉइल में ही रहेगी, पर 100 ग्राम सॉइल। So calculate the amount of gypsum to bring ESP 10%. ESP 10%। तो हमें जिप्सम की अमाउंट निकालनी है कि कितना जिप्सम चाहिए ताकि ESP 10% हो जाए। तो देखिए पहले आपको देखना पड़ेगा हाउ मच ESP इज प्रेजेंट, कि पहले ESP कितनी है। तो ESP हम देखें शुरू में कितनी है ESP सॉइल की। ESP इज एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय CEC इंटू 100। तो यहाँ एक्सचेंजेबल सोडियम कितना है? 6, CEC इज 12 इंटू 100, सो 50%। सो इट मीन्स एल्कली सॉइल हैज ESP 50%, और हमको करना कितना है? रिक्वायर्ड इज 10%, मतलब 50% ESP है और उसको हमें 10% करना है, तो हमें कितना जिप्सम चाहिए। तो अब देखिए रिडक्शन इन ESP कितना है? रिडक्शन इन ESP 50 से हमें कितना करना है? 10 करना है, तो 40% हमें ESP का रिडक्शन करना पड़ेगा। 40% रिडक्शन इन ESP। तो अब ये देखना पड़ेगा, अब आप इस बात को समझें कि हमें 40% ESP कम करनी है, तो 40% ESP में कितना एक्सचेंजेबल सोडियम होगा,
क्योंकि जो हमने रिलेशनशिप निकाली है वो सोडियम की और जिप्सम की निकाली है, ESP की नहीं निकाली है। तो अब हम देखेंगे कि 40% ESP में कितना एक्सचेंजेबल सोडियम होगा। सेम फार्मूला लगाएंगे हम, ESP इज इक्वल टू एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय CEC इंटू 100। सो एक्सचेंजेबल सोडियम, here एक्सचेंजेबल सोडियम इज इक्वल टू ESP इंटू CEC अपॉन 100। तो यहां देखिए ESP कितनी है 40%, हमें ये कम करनी है 40। CEC इज 12, CEC चेंज नहीं होगी, डिवाइडेड बाई 100 जिसका 4.8 मिली इक्विवेलेंट। तो जो एक्सचेंजेबल सोडियम है दैट इज 4.8 मिली इक्विवेलेंट। इसका मतलब यह है कि अगर सॉइल की सोडियम 6 मिली इक्विवेलेंट है और ESP हमें 10% करनी है तो हमें 4.8 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करना होगा, तभी ESP 10% आएगी। अभी हम रिलेशनशिप देख चुके हैं कि 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करने के लिए हाउ मच जिप्सम इज रिक्वायर्ड, 1.9264 टन जिप्सम इज रिक्वायर्ड, या अप्रोक्सीमेट 1.9, आप इसको स्मॉल में भी ले सकते हैं। तो हमको कितना करना है, 4.8 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करने के लिए कितना चाहिए होगा, 1.9264 इंटू 4.8 टन जिप्सम। इतना हमें जिप्सम की जरूरत पड़ेगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है। तो मोटा मोटा 2 से हम जनरली क्या करते हैं 2 टन जिप्सम लेते हैं, क्योंकि 1.92 थोड़ी सी लंबी ऐसी फिगर लगती है, तो मोटा मोटा कितना मान लीजिए 2 टन। तो 4.8 को करीब 9.6 टन जिप्सम की जरूरत पड़ेगी अगर ये वैल्यू है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनिशियली एक्सचेंजेबल सोडियम कितना है, हमें कितना एक्सचेंजेबल सोडियम रिप्लेस करना है, और ये विद द CEC हेल्प होगा, नहीं तो बिना CEC के ESP नहीं निकलेगी। तो ये एक मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल। इसी तरह से हम दूसरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आता है, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल रहते हैं, कि उसको हम कैसे करेंगे। बुक से ही मैं एक आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ कि, और ये बुक बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करने के लिए। इसमें सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं और धीरे धीरे करके मैं इस बुक के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दूंगा कि जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आते होंगे कैसे सॉल्व हो रहे हैं न्यूमेरिकल। तो मैं वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं रखते हैं ताकि आपको समझ में आते रहे। ए सॉइल हैज़ ESP 25%, ESP 25%, and calculate the amount of gypsum to bring ESP 10%, and CEC is 20 centimole per kg soil। तो यहां देखिए व्हाट इज द ESP 25%, कितनी करनी है 10%, और CEC कितना दिया 20 सेंटीमोल पर केजी। तो देखिए चाहे 20 सेंटीमोल पर केजी हो या 20 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल है, बात वही है, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो यहाँ रिडक्शन हमको देखना पड़ेगा, रिडक्शन इन ESP कितना है, हमको कितनी ESP रिड्यूस करनी है, 25 माइनस 10 दैट इज 15% ESP हमें रिड्यूस करना है। तो इस तरह के छोटे न्यूमेरिकल एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आपको ये क्या करना है, इसका मतलब 50% रिडक्शन का मतलब है मैं 15% ESP के इक्विवेलेंट जो सोडियम आ रहा है उसको रिप्लेस करना है जिप्सम से। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा ये 15% में कितना सोडियम आ रहा है। तो वही एक्सचेंजेबल सोडियम हमें निकालना पड़ेगा। एक्सचेंजेबल सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, ESP मल्टीप्लाइड बाय CEC डिवाइडेड बाय 100। सो ESP कितना है, हमें 15% लेना है जो हमें रिप्लेस करनी है वाली। CEC इज 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 3 मिली इक्विवेलेंट सोडियम। ये 3 मिली इक्विवेलेंट आपका जो है एक्सचेंजेबल सोडियम है। चाहे इसको सेंटीमोल पर केजी सॉइल समझ लीजिए, चाहे 3 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम समझ लीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। क्योंकि हमने देखिए यहाँ सेंटीमोल में रखा है तो ये वैल्यू सेंटीमोल में ही रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल में रखें सेंटीमोल पर केजी सॉइल में। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल इज इक्वल टू 1 सेंटीमोल पर केजी सॉइल। तो यूनिट का कोई फर्क नहीं आने वाला है, आप इससे चिंता ना करें। तो हमने देखा था कि 1 मिली इक्विवेलेंट
सोडियम इज रिप्लेस्ड बाई हाउ मच 1.9264 टन जिप्सम। तो ये 3 सेंटीमोल पर केजी, इसका मतलब कि कितना है ये 3 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल के ही है। तो 3 इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मिली इक्विवेलेंट सोडियम निकालना है। तो सिंपली आपको 1.9264 इंटू 3 कर दीजिए, इतना टन जिप्सम निकला है। या 1.93 लेते हैं तो 5.7, यदि आप केवल 1.9 भी लेते हैं अप्रॉक्सीमेट भी आपका आंसर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.7 टन जिप्सम आपका आ जाएगा। तो जनरल एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया रहता है, केवल 1.9 से भी आप चलेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत उसमें जाना है तो 2 से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 1.9 रखना चाहिए उसमें, क्योंकि कभी कभी क्लोज वैल्यू भी आ जाती है आंसर में। तो अप्रॉक्सीमेट कितना चाहिए, 5.7 टन जिप्सम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से हम जिप्सम की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। सिर्फ आपको एक बहुत सिंपल फंडा याद रखना है कि 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम को रिप्लेस करने के लिए 1.9264 टन जिप्सम चाहिए होता है, और हमें ESP कितना रिडक्शन करना है, पहले ये हम देखेंगे कितनी ESP है, कितनी हमें लानी है। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिडक्शन इन ESP है। जब वो रिडक्शन इन ESP निकल आता है तो हम देखते हैं इस ESP में कितना एक्सचेंजेबल सोडियम होगा, जिसके लिए ये फार्मूला होता है। तो इससे आपको एक्सचेंजेबल सोडियम पता चल जाएगा, और उसके बाद आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो उसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।